तो कुंभ लगन के चार्ट में हम शनि की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका कुंभ लगन हो और आपके नवम भाव में तुला राशि में अगर शनि स्थित हो जाए तो नवम भाव में इनकी प्लेसमेंट वास्तव में आपको क्या-क्या रिजल्ट देगी। यहाँ शनि उच्च की स्थिति में होंगे तो जातक के लिए ये शनि बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा। आपके लिए आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो शनि 12th लॉर्ड और लग्नेश बनते हैं। यहाँ इनका स्थित होना आपको फॉरेन के लोगों के साथ डीलिंग में बहुत अच्छा बनाता है या अदर स्टेट के लोगों के साथ बहुत अच्छे से आप डील कर सकते हैं। यहाँ का शनि मोस्टली आपको अदर स्टेट से या फिर विदेश से फायदा देगा। ये शनि की स्थिति के होते हुए आप छोटी आयु में ही अपना घर छोड़ सकते हैं या कहीं दूर सेटल हो सकते हैं। ये शनि आपको काफ़ी आध्यात्मिक भी बनाता है और कहीं न कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा नैतिकता के बल पर जीने के लिए मजबूर करेगा, जिनमें सही फैसले लेने के लिए भी यहाँ शनि काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन ये शनि काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करवाएगा छोटी आयु में, काफ़ी मेहनती बनाएगा आपको। क्योंकि आप वैसे भी शनि से ही शासित है तो ऑलरेडी आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं या मेहनती हैं। इस प्रकार का शनि आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रोटेक्शन भी लाता है। लेकिन यहाँ पे शनि है तो जातक ज़्यादातर अपने जीवन में लर्निंग पे फोकस करेगा। जीवन में छोटी आयु में वो बहुत कुछ नया सीखने पे, अपनी खुद की एबिलिटी बढ़ाने पे फोकस करेगा। जितना ज़्यादा आप अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकेंगे, जितना ज़्यादा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकेंगे, उतना आपके लिए शनि बेटर रहेगा। शनि अगर यहाँ वक्री हो जाए तो वक्री होने के केस में फिर आपको भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिल सकता है। शनि की इस कंडीशन की वजह से अक्सर आपके अपने बॉस के साथ, अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ या अपने माता-पिता के साथ भी इवन कभी-कभी थोड़े रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का शनि आपको किसी दूसरी कंट्री में, किसी दूसरे स्टेट में ज़्यादा पॉपुलर बना सकता है। शनि यहाँ स्थित है तो जातक हमेशा लाइफ में सही निर्णय लेगा, बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी के बल पे जीने वाला होगा और अपने जीवन में हमेशा अनुशासन को फॉलो करेगा। जहाँ तक कभी किसी को कष्ट पहुँचाने वाला नहीं होता है। जहाँ तक को जो ज़्यादातर अर्निंग होगी वो या तो दूसरे स्टेट से या दूसरी कंट्री से होगी। जहाँ तक का अक्सर विदेश आना-जाना हो सकता है या विदेश में सेटलमेंट भी हो सकता है। शनि के यहाँ होते हुए मुख्य तौर पे आप अपने आप को कितना ज़्यादा सक्षम बना सकते हैं, इस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शनि अगर देखा जाए तो आपके चार्ट में वो 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड होने के केस में इस बात की बहुत अधिक संभावना बन जाती है कि जातक का भले ही कोई भी पर्पज़ हो, वो विदेश से जुड़ सकता है या विदेश से अगर वो कनेक्ट हो, विदेश में अगर वो सेटल हो, तो बहुत ही अच्छा कर सकता है। इसके साथ-साथ आपको अपने घर से दूर रहना, अक्सर घर से दूर की लंबी दूरी की यात्राएँ करते रहना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ेवरेबल रहेगा। शनि यहाँ स्थित है, तो सबसे पहले वो आपके 11वें भाव पे दृष्टि डालते हैं। 11वें भाव पे इनकी दृष्टि का होना आपके लिए बहुत सारे नए इनकम सोर्सेज, बहुत सारी नई डील लेके आ सकता है। इसके साथ-साथ आपका जो व्यवहार है, आपका जो पर्टिकुलर जो आपका कन्वर्सेशन है दूसरे लोगों के साथ या आपका जो व्यवहार है, कहीं न कहीं आप अगर कोई बिज़नेस भी कर रहे हैं, तो बिज़नेस में आप किस तरीके से लोगों के साथ डीलिंग करते हैं, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। शनि के यहाँ होने से फिर आपको शुक्र को भी देखना पड़ेगा। शुक्र अब आपके चार्ट में काफ़ी अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। अगर शुक्र मजबूत स्थिति में है, कुछ हद तक आपको भाग्य से भी सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर शनि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में यहाँ बैठे हैं, तो जातक को खुद हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपने भाग्य को मनाने के लिए या भाग्य को जगाने के लिए। शनि यहाँ स्थित हो जाएँ, तो छोटी आयु में आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग्स पे फ़ोकस करिएगा, जीवन में बहुत कुछ नया सीखने पे और अपनी एबिलिटीज़ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। शनि की ये जो दृष्टि पड़ रही है 11वें घर पे, वो जातक को काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बनाता है धन संबंधी फैसले लेने में। जातक अपने धन या संपत्ति को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाता है, अपने नेटवर्क को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर पाता है। ज़्यादातर जो आपका नेटवर्क होगा, वो आपका अननोन लोगों का होगा शुरुआत में, लेकिन बाद में आपका बहुत अच्छा फ्रेंडशिप उन लोगों से हो जाएगा। ज़्यादातर केस में ऐसा जातक होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्त करने, धन प्राप्त करने या पॉपुलैरिटी प्राप्त करने पे ध्यान देगा। हालाँकि जातक बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होगा, लेकिन वो अपने बल से या अपने खुद की तरफ से भी काफ़ी हार्ड वर्क करेगा। शनि यहाँ स्थित है तो जातक को अक्सर अगर अपना कोई भी बिज़नेस वो करे तो फ़ॉरेन से जोड़कर उस बिज़नेस को देखना चाहिए। यहाँ इनकी स्थिति के होते हुए अक्सर कभी-कभी पिता के साथ, कभी-कभी गुरुजनों के साथ भी थोड़े मतभेद भी नज़र आ सकते हैं जातक के। बट जातक जितना जल्दी अपनी खुद की एबिलिटी को पहचान ले और खुद को जितना जल्दी इम्प्रूव कर ले, उतना ही तेज़ी से वो प्रोग्रेस कर सकता है। यहाँ अब अगर शुक्र का सपोर्ट मिल जाता है शनि को या यहाँ बुध का भी अगर सपोर्ट मिल जाता है तो जातक और भी बेहतर कर पाएगा इस प्लेसमेंट की वजह से। शनि यहाँ जो दृष्टि डाल रहे हैं 11वें घर पे वो कहीं न कहीं जातक को बहुत ज़्यादा अनुशासित बनाती है धन संबंधी फैसले लेने, अर्निंग्स से रिलेटेड फैसले लेने में। इसके साथ-साथ लोगों के साथ डील करके आपको पैसे के रूप में फ़ायदा या मान-सम्मान या पॉपुलैरिटी के रूप में फ़ायदा मिल सकता है। शनि यहाँ बैठे हैं तो फिर वो आपके 3rd हाउस पे यहाँ से डायरेक्टली दृष्टि डालते हैं।
थर्ड हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है, अब ये अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं यहाँ से शनि। नीच के घर पे दृष्टि डालने से देखो हार्ड वर्किंग तो आपको बनाता ही है वैसे भी शनि, लेकिन यहाँ पे अपने भाई-बहनों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से या जो भी आपके क्लोज़ रिश्तेदार हैं, उनसे कोई भी प्रकार की मदद की उम्मीद ना करें। आप अपने बल पे जो कुछ जीवन में करना चाहते हैं वो करें। काफ़ी मेहनती बनें, जितना ज़्यादा डेडिकेशन दिखाएँगे, जितना पंक्चुअलिटी दिखाएँगे अपने जीवन में, उतना आप अच्छा कर पाएँगे। यहाँ शनि का दृष्टि है तो जातक काफ़ी ज़्यादा शुरुआत में मेहनती होगा, चंचल होगा कभी-कभी, और वो अक्सर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में भी रहेगा, जिससे उसको कुछ परेशानियाँ होंगी अपने आप को कंसंट्रेट करने में और कुछ नया सीखने में। जातक हो सकता है कि अपेक्षाएँ खुद से बहुत ज़्यादा रख रहा हो। अगर बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ हैं आपकी, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। शनि का तीसरे भाव पे दृष्टि का होना आपको मानसिक तौर पे काफ़ी मजबूत बनाता है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेने के लिए भी प्रेरित करता है। यहाँ शनि की स्थिति है तो अक्सर आपको कोई भी प्रकार का इस प्रकार का काम जहाँ पर आपको खुद की एबिलिटी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, खुद की जो स्किल्स हैं उनका इस्तेमाल करना है, या अपने आप को बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्षम बनाना है किसी भी काम को करने को लेकर, उस स्थिति में फ़ायदा करेगा। शनि आपके भाई-बहनों के साथ रिलेशंस को लेकर उतने अच्छे नहीं रहेंगे, अगर आपका मंगल मजबूत स्थिति में नहीं है। तो अक्सर भाइयों से या अपने रिलेटिव से विवाद भी करवा सकता है या बहुत ज़्यादा अनबन भी करवा सकता है। इसके साथ-साथ यहाँ शनि आपको काफ़ी ज़्यादा थका देने वाली स्थिति में लेकर जाएँगे छोटी आयु में। इसलिए अपनी एबिलिटी के हिसाब से आपको काम करना देखना चाहिए। शनि यहाँ से फिर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस, आपके 6th हाउस पे दृष्टि डालेंगे। 6th हाउस पे जो इनका दृष्टि पड़ेगा, मोस्ट ऑफ केसेस में वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने लाइफ में कोई बहुत बड़ा रिस्क लिया है, चाहे वो किसी भी मामले में लिया हो, आर्थिक रूप से लिया हो, किसी के साथ आपका झगड़ा, लड़ाई या विवाद हो गया हो, या कोई अन्य ऐसी स्थिति का सामना आप जीवन में कर रहे हैं, जहाँ पर आपके ऊपर कोई आरोप लगे हों किसी तरीके के, और कहीं न कहीं आप लिटिगेशन में फँस गए हो, तो ऐसे मामलों में शनि काफ़ी सपोर्ट करते हैं। इसके साथ-साथ आपको शनि बहुत ज़्यादा जिज्ञासु बनाते हैं। आपको लाइफ में आने वाले हर प्रकार के कंपटीशन को फेस करने की अच्छी क्षमता शनि यहाँ से देते हैं। 6th हाउस में जब भी शनि दृष्टि डालें, तो आपके शत्रुओं को आपसे दूर रखते हैं। साथ में आपको डेली लाइफ में हालाँकि हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है, या आपको काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल बनना पड़ता है अपनी डेली लाइफ में, लेकिन लगभग आप अपने डेली लाइफ को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। जितना अच्छे से आप अपनी डेली लाइफ को मैनेज करेंगे, जितना अच्छे से आप अपने काम पर फ़ोकस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके करियर में विस्तार होता चला जाएगा। इस प्रकार का शनि अक्सर बहुत लंबे-लंबे समय तक आपको लंबे-लंबे टूर करवा सकता है, जो विदेश या किसी दूसरे स्टेट में हो सकते हैं। अब जब तक कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस अगर लेके चले शनि की इस स्थिति की वजह से, तो वो और भी ज़्यादा बेटर कर सकता है अपनी लाइफ में। शनि की 6th हाउस पे दृष्टि के होने से जातक अपनी रूटीन वर्क को लेके काफ़ी सीरियस रहेगा, अपने ऑफिस के रूटीन को लेके भी काफ़ी सीरियस रहेगा। हालाँकि उसके अपने बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ कभी-कभी थोड़े बहुत मतभेद भी ज़रूर होंगे। तो यहाँ का शनि मोस्ट ऑफ केसेस में अच्छा माना जाएगा, लेकिन अगर शनि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होके बैठे तो हार्डवर्क बहुत ज़्यादा देंगे। लेकिन बाद की एज में, लगभग आपको 45 की एज के बाद आप ज़्यादा सक्षम होंगे किसी भी काम को करने के लिए, और आपके अंदर मैच्योरिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, आप काफ़ी अनुभवी भी होंगे। इसके साथ ही आपको ये देखना चाहिए कि शनि के साथ कोई अन्य ग्रह बैठा है, या फिर आपके 3rd हाउस में कोई भी ग्रह बैठा है, तो उस ग्रह का प्रभाव शनि पर अवश्य पड़ेगा। इसके साथ-साथ क्या इस जीवन काल में आपको शनि की महादशा आ रही है या नहीं आ रही है, या शनि की महादशा अगर कभी भी आ रही है तो वो कौन से जीवन काल में आपको आ रही है, ये सब आपको चेक कर लेना है।